बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे मैचिंग टाइप क्वेश्चन। इस मैचिंग टाइप क्वेश्चन में देखिए, यह जो सीरियल नंबर दिया गया है ए बी सी एंड डी, कॉलम फर्स्ट में ये एलिमेंट, ये जो कंपाउंड जो दिया गया है, और कॉलम सेकंड में ये कंपाउंड दिया गया है, ऑप्शन पी क्यू आर एस। अब इसमें हमको ये देखना है, इस कंपाउंड में देखिए कहता है C8H18, मतलब कि इसमें कौन ऐसे कंपाउंड है जिसमें 8 कार्बन हो और 18 हाइड्रोजन हो, लेकिन 1 डिग्री हाइड्रोजन, सभी का सभी जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट हो। ठीक है ना। जैसे इसमें देखेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन केवल हो, या इसमें 1 डिग्री, या इसमें 1 डिग्री। अब जो है सेकेंड में कहता है C6H12, मतलब 6 कार्बन और H12, 2 डिग्री हाइड्रोजन केवल प्रेजेंट हो। थर्ड में देखिए कहता है C6H12 विथ ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन। इस कंपाउंड में हमको खोजना है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें जो है 6 कार्बन हो, 12 हाइड्रोजन हो और 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। डी ऑप्शन में, डी में देखिए क्वेश्चन, ये C8H14, मतलब कार्बन का नंबर 8 और हाइड्रोजन 14, उसमें 12 सेकेंडरी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और 2 टर्सरी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। तो सबसे फर्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे कि 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है। तो देखिए, यदि मान लिया जाए कि हम इस तरह के कंपाउंड ले लें CH3 CH2 CH3, तो देखिए कि इसमें ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री कार्बन, और इस 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यह जो है सो हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। अब जरा सोचिए कि यदि हम इस कार्बन की बात करें, तो यहाँ पर ये कार्बन देखिए, ये पॉइंट पर कार्बन प्रेजेंट होगा, इस पॉइंट पर कार्बन होगा, इस पॉइंट पर, सभी पॉइंट पर कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन अब ये कार्बन जो है, इस कार्बन को यदि हम काउंट करें, तो यह जो है सो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। और जब 2 डिग्री कार्बन होगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यानी ये हाइड्रोजन क्या होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा फर्स्ट के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ से यदि हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें, तो देखिए ये सभी का सभी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप लगने का मतलब क्या होगा CH3, तो जहां पर मिथाइल है यहाँ CH3 को लगा दीजिए, CH3। ये देखिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन, CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 बनेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर भी CH3 होगा। अब यहाँ से देखिए कि इसमें कहता क्या फर्स्ट में C8H18, तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी C8 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है 18, तो देखिए 3 3 6 3 9, 9 और 3 जो है 12 और 3 15 और 3 18, मतलब H18। तो ऑप्शन तो यह रहा है। अब हाइड्रोजन की काउंट करें तो देखिए यहाँ पर जो है ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन 1 डिग्री, तो इस पर जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी कार्बन 1 कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री हाइड्रोजन, इस कार्बन पर प्रेजेंट है 1 डिग्री कार्बन पर, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, मतलब जितने भी हाइड्रोजन है ये सभी का सभी 1 डिग्री हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि ए के लिए जो है सो ऑप्शन क्या आ रहा है क्यू। तो हम यहाँ से जो है सो इसके लिए लिखेंगे, देखिए यहाँ से इसका आंसर जो होगा, इसके लिए आंसर जो हम लोग लिखेंगे कि ए के लिए जो है आपको ऑप्शन नंबर क्यू, तो यहाँ से क्यू लिख देंगे। अब जो है सो सेकंड की यदि बात करें, तो सेकंड की यदि बात करें तो इस स्थिति में जो है देखिए यहाँ से C6H12, देखिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और हाइड्रोजन 12, तो देखिए ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन पर भी 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 2 हाइड्रोजन होगा,
और इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन। यानी ये जो कार्बन, इसमें जितने भी कार्बन है ये सभी का सभी 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। मतलब ऑल हाइड्रोजन आर 2 डिग्री। इसका मतलब है कि यह ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन नंबर 2B है, इस क्वेश्चन बी का ऑप्शन क्या होगा? आर। तो यहां से हम लिखेंगे क्या? देखिए बी, इसका जो ऑप्शन जो होगा आर। अब जो है सो बचा क्या? अब जो सो क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी जो है, इसके लिए जो है सो देखेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सी में देखिए C6H12, मतलब 6 कार्बन और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 12, और 1 और 2 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 6 कार्बन, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो है। अब हाइड्रोजन जो है 14, तो देखिए यहाँ पर जो है सो इस पर 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर देखिए तो ये कार्बन जो है, इस कार्बन पर ये मिथाइल जो लगा हुआ है, इसको CH3 लिख दीजिए। ये मिथाइल जो है, इसके लिए CH3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस कार्बन पर तो हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है कि ये जो कार्बन जो है, ये 1 डिग्री कार्बन, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन बनेगा। ये भी 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन ये भी बनेगा। और बाकी जो है ये सभी का सभी हाइड्रोजन कितना है? 2 डिग्री। तो देखिए तो 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री, तो 6 हाइड्रोजन 2 डिग्री, और ये 6 हाइड्रोजन कितना? 1 डिग्री। तो टोटल हाइड्रोजन का नंबर 12, और 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन। यह जो हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। मतलब इसके लिए ऑप्शन क्या होगा? एस। तो यानी सी के लिए क्या लिखेंगे? एस। इसके बाद ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर डी, इसके लिए ऑप्शन जो बचा वो क्या होगा? अब तो पता है कि एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो इस ऑप्शन के लिए हम क्यू का प्रयोग करेंगे, है ना। अब देखिए, लेकिन पहले इसको भी चेक कर ले। कार्बन कितना? 8 और हाइड्रोजन कितना? 14। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां से C8 बन गया। अब हाइड्रोजन की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा। तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 2 12, ठीक है। अब जो है 12 हाइड्रोजन, तो 12 हाइड्रोजन, तो ये जो कार्बन जो है, ये सभी का सभी कार्बन जो है, ये दोनों को छोड़कर ये बाकी सभी का सभी कार्बन जो है क्या होगा? यह 2 डिग्री कार्बन होगा, और 2 डिग्री पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। ये जो कार्बन जो है, ये कार्बन कितना होगा? 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 एंड 3। ये भी कार्बन जो होगा 3 डिग्री कार्बन होगा, और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन अटैच होगा, इसके ऊपर भी एक हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है। तो 2 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 3 डिग्री यानी टर्शियरी हाइड्रोजन, और 12 इसके ऊपर जो हाइड्रोजन होगा, यह हाइड्रोजन क्या होगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। अब ये 2 डिग्री हाइड्रोजन और ये 2 डिग्री कार्बन, यानी कि इसमें प्रेजेंट है, तो ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन पी होगा। तो इस तरह से जो है सो हम क्वेश्चन को जो है सो, हर क्वेश्चन को हम इस तरह से कैलकुलेट करके देखेंगे कि यह जो है सो इसके कंडीशन को मेंटेन कर रहा है या नहीं। क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही तरीका है कि यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो आप क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों न हो, उस क्वेश्चन को आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। इसीलिए अपने आप में सबसे पहले कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए कि कॉन्सेप्ट हमको बनेगा कैसे, और जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे
तो उस क्वेश्चन में कौन से कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तब जो है सो जाकर क्वेश्चन आप सही करेंगे और आपका सिलेक्शन नीट या जेई में संभव होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।